Hello students, class 8 in the section of general knowledge you are gonna read about extraordinary words, असामान्य चिड़िया, अप्राकृतिक चिड़िया, in which you gonna read about different kinds of words. Let's get insight into the word. चलो आप संसार में देखें आके. And these extraordinary words of prey, how to prey them, how to prey these birds, किस तरह से ये चिड़ियाँ शिकार करती हैं. द हिमालयन वॉल्चर. हिमालयन वॉल्चर क्या है? अ स्पीशीज विद डूइंग नंबर्स इनहेबिट माउंटेन्स टेरेंस. ये बहुत हद तक जो है वो हिमालय पक्षी चिड़िया के रूप में जानी जाती है. हिमालयन वॉल्चर या हिमालय में पाए जाने वाला गिद्ध. दे फीड एक्सक्लूसिवली ऑन कैरिन. वे बहुत बड़ी मात्रा में जो मृत पदार्थ होते हैं, डेड मटेरियल्स होते हैं, उसे खाते हैं. लाइक अदर वॉल्चर, दूसरों की तरह. दे फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हैं. टू गेट बेटर शेयर ऑफ प्रे, ताकि उन्हें अपने शिकार का सही भाग मिल सके. दे ऑल्सो ग्रंट एंड मेक नॉइसेस, बहुत अजीब अजीब नॉइस करती हैं ड्यूरिंग द एनकाउंटर, जब वो मुठभेड़ करती हैं आपस में. नेक्स्ट है बच्चों द गोल्डन ईगल. नेक्स्ट है द गोल्डन ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ मैक्सिको. मैक्सिको की ये राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है. एडेप्ट ऑफ डाइविंग, और ये डाइव करने में बहुत महारथी होती है. इट कैन डाइव विद द एस्टोनिशिंग स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर. 240 किलोमीटर की, ये 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेज़ी से ये डाइव कर सकती है. यूजिंग इट्स स्पीड, अपनी स्पीड को ध्यान में रखते हुए. दिस शार्प क्लॉज, उनके जो पंजे होते हैं बहुत तेज होते हैं. द गोल्डन ईगल इज एबल टू स्नैच अप प्रेज रैबिट्स. बहुत तेज़ी से ये शिकार पकड़ सकती है, गिलहरियों को मार सकती है, खरगोशों को. तो इस तरह से ये इसकी विशेषता है. नेक्स्ट है बच्चों नेम्ड आफ्टर द मॉन्स्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, हार्पी ईगल्स. हार्पी ईगल्स मॉन्स्टर ईगल के नाम से है, जो ग्रीस में पाया जाता है, यूनान में पाया जाता है. एक्सीलेंट फ्लाइट्स, बहुत उड़ने वाले योद्धा होते हैं. एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स माइटेस्ट बर्ड्स ऑफ प्रे, बहुत बड़ी ये शिकार वाली चिड़िया के रूप में जानी जाती है. देयर हंटिंग ग्राउंड्स ओवर द कैनोपी ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका रेन फॉरेस्ट. सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका के वर्षा वाले इलाकों में. ड्यूरिंग द एनिमल्स, जानवरों की बात करें, इन केपिकल प्रिसीजन. दे फाइंड स्लॉट्स एंड मंकीज एज देयर फर्स्ट चॉइस. ठीक है, वे बंदर को पहला शिकार करना पसंद करती हैं. दे ओवर पावर देयर प्रे यूजिंग देयर शार्प क्लॉज, अपने तेज पंजों से उन्हें सबक सिखाती है, उनका शिकार करती हैं. प्रोक्लेम्ड एज द नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है. कहाँ की? फिलीपींस. फिलिपाइन ईगल इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज. ये एक ऐसी स्पीशीज़ है, एंडेंजर्ड का मतलब है संकटाग्रस्त. अब ये खत्म होने वाली है, खत्म होने के कगार पर है. एज ए स्किलफुल प्रीडेटर, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाकर ये कुछ भी चीज़ देखता है, शिकार करता है. इट्स लॉन्ग टेल, इसकी लंबी पूंछ हेल्प्स इट मैनेवर, जो इसे मदद करती है शिकार के लिए. कैप्चर्ड, पकड़ लेता है. एंड एक्सेसिव प्रे, बहुत तेज़ी से शिकार करता है. सच एज फ्लाइंग लेमर्स, जैसे कि उड़ने वाले बंदर. एंड पाम स्विस्ट इंसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन हैज़ पुश्ड देम मैजेस्टिक बर्ड, और जंगलों के अधिक कटाव के कारण ये चिड़िया जो है बहुत संकट में आ गई है. और लास्ट है आपका इंडियन कॉन्डर्स आर मैसिव प्रीडेटरी बर्ड्स, बहुत तेज़ी से शिकार करने के लिए जानी जाती है. ये हैविंग द लार्जेस्ट विंग्स पेन अमंग प्रीडेटरी बर्ड्स, तो सबसे बड़े पक्षियों में बर्ड्स के रूप में ये ऑफ अराउंड 3 मीटर तक. डिस्पाइट देयर एनॉर्मस विंग्स, इनके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं. एडेड बाय स्ट्रॉन्ग एयर करंट, जो बहुत तेज़ी से हवा के सापेक्ष उड़ सकते हैं. दे कैन फ्लाई बीइंग स्कैवेंजर्स, बहुत तेज़ी से उड़ने के लिए. दे फीड ऑन कैरेसिस ऑफ लार्ज एनिमल, बड़े बड़े जंतुओं के शवों को पर डिपेंड करता है. दो दे डू नॉट हैव शार्प
क्लॉज, उनके यद्यपि बहुत तेज पंजे तो नहीं होते हैं। दे रेड द नेस्ट अदर द वर्ड्स एग्स, और वे अंडे देते हैं दूसरों के घोंसले में। एंड यंग हैचेस, और छोटे छोटे उन्हें हैच भी करते हैं, उन्हें सेते भी हैं। इन अपीयरेंस दे आर बॉल्ड हेडेड, कभी कभी वो गंजे भी हो जाते हैं इस तरह से अक्सर। एंड मोस्टली ब्लैक, बट मेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट वाइट कॉलर, और जो इसमें नर होते हैं उनके गर्दन के नीचे एक सफ़ेद कॉलर होता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉलर होता है। एंड वाइट मार्क्स ऑन दी विंग्स, और उनके पंखों पर भी सफ़ेद चिन्ह होते हैं। दीज बर्ड्स आर कंसिडर्ड इन डेंजर, और ये चिड़ियाँ भी संकटाग्रस्त हैं, अब ख़त्म होने वाली धीरे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका सेव टाइगर, चीता बचाओ या शेर बचाओ अभियान, सेव टाइगर, प्रिजर्व करो। तो इंडिया इज़ द ब्लेस्ड लैंड विद द ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फोना। भारत में बहुत सारे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, फ्लोरा और फोना। फ्लोरा का मतलब होता है जहाँ पे फूल, गार्डन। फोना का मतलब होता है जंगली जानवर, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदा, और फ्लोरा का मतलब है जीव जंतु से भरा हुआ ये एक आशीषित क्षेत्र है। इट इज़ द होम ऑफ द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल, इसमें बहुत ज़्यादा विशेष प्रतिष्ठित जानवरों का घर कह सकते हैं। वॉक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, भूमि के चेहरे पर टाइगर, बट द सेल्फिश नीड्स ऑफ मैन, परंतु जो आदमी होता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है। हैज़ ब्रॉट दिस एनिमल इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, उसने इसे मृत्यु के कगार पर लाके, संकटाग्रस्त लुप्त के कगार पर आकर खड़ा कर दिया है। द टाइगर इज़ फाइटिंग इट्स लास्ट बैटल, शेर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है फॉर सर्वाइवल इन द वाइल्ड। इफ दिस कंटिन्यूज, अगर इसी तरह से इनका शिकार होता रहा, द लार्ज हेटेड जेंटलमैन विल सर्वाइव ओनली द बुक एंड द स्टोरी टेल्स। तो शेर हमें देखने को मिलेगा केवल और केवल पुस्तकों में। प्लीज हेल्प द मैजेस्टिक एनिमल फाइट, कृपया इसके खिलाफ लड़ाई में खड़े होइए। इट्स बैटल फॉर सर्वाइवल, इसके जीवित रहने की लड़ाई में। हियर आर सम सिंपल थिंग्स वी कैन डू टू हेल्प दिस मैजेस्टिक एनिमल। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उनका पालन करें तो हम इस जानवर को बचा सकते हैं। क्या चीज़ें हैं बच्चों, समझिए। रेंजर्स आर पुटिंग देयर लाइव्स, रेंजर्स अपना जीवन दे देते हैं जंगलों में। ऑन द लाइन ऑफ प्रोटेक्ट वन ऑफ आर प्लेनेट मोस्ट ब्यूटीफुल वरेनेबल स्पीसीज टाइगर। रेंजर्स जो रक्षक होते हैं, वन रक्षकों ने, वन अधिकारियों ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी है इन शेरों को बचाने के लिए। दीज यूजिंग हीरोज़, ये महान जो नायक हैं जो इनकी रक्षा कर रहे हैं, अंडर हैर्श कंडीशन ऑफ द फोर्टनेस टू कीप वाइल्ड टाइगर सेफ। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, शेर की जाति को बचाने के लिए। डोनेट एंड सेंड डोनेशन प्लीज़ दैट केयर ऑफ एंड प्रोटेक्ट टाइगर। इन्हें पैसे दीजिए और इन्हें डोनेट कीजिए, इन्हें दान कीजिए, ताकि ये शेरों की रक्षा कर सकें, उन्हें उनके लिए भोजन और उनके रखरखाव के लिए व्यवस्था कर सकें। डोंट बाय एनीथिंग कंटेनिंग टाइगर पार्ट्स, कुछ भी ऐसा मत खरीदिए जिससे कि उसमें शेर का कुछ भाग हो, जैसे कि बोन, हड्डी हो। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, पुरानी चाइनीज़ मेडिसिन जिसमें शेर की स्किन और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शेर की खाल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनकी हत्या होती है। बाय फॉरेस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट, जंगल प्रेमी, प्रकृति प्रेमी प्रोडक्ट खरीदे। द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट होम, सबसे बड़ी बुरी बात है कि शेर को अपने घर जंगल से निकालना। तो हम पेड़ों की भी रक्षा करें। मेनली ड्यू टू इलीगल लॉगिंग ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हम खेती के लिए जो ज़मीन बनाए पेड़ों को काट कर, बहुत गलत है। पर्टिकुलरली कमर्शियल ऑयल, तेल को लगाने के लिए। पाम प्लांटेशन, खजूर के पौधे लगाने के लिए। सो गोन ऑन, गेट योर फ्रेंड्स फैमिली, अपने परिवार वालों को, दोस्तों को बताएं कि वर्क मेक टू हेल्प, कि किस तरह से शेर की मदद करनी है। विजिट द पार्क विच स्पेशलिस्ट्स इन द फीचरिंग टाइगर ऑफ टर्टल्स टूरिस्ट टू व्यू। यहाँ पे ये बात है कि
ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों को घूमिए ताकि आपकी दिए हुए पैसे से उसकी आय हो और उसका जीवन बचाया जा सके। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से यू ऐड रेवेन्यू टू कंटिन्यू मेंटेनिंग द सेंचुरीज पाली जा सकती है। जो अभ्यारण्य सेंचुरीज होते हैं जू टाइप का। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए दैट केयर ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के लिए, हेल्थ वेलफेयर चिल्ड्रन, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। मेन प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी, सबसे बड़ी समस्या इग्नोरेंस का मतलब है अनदेखी करना और गरीबी। द पीपल लिव इन द सराउंडिंग विलेजेस, लोग जो सब तरफ रहते हैं, हैंड एंड माउथ, जो बहुत गरीबी में दे कैन एंड द टेम्पटेशन, वो गरीबी से झंझनाहट उनके अंदर, टू मेक मनी बाय सप्लाइंग टाइगर्स ऑफ द ब्लैक मार्केट, वो गरीब लोग अपनी गरीबी को बचाने के लिए शेर को शिकार करके उसके अंगों को मार्केट में भेजते हैं। एजुकेशन हेल्प टू ब्रेक द साइकिल, अगर हमने शिक्षा देंगे तो ये साइकिल, ये चक्र टूटेगा एंड हेल्प द अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस द कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ, और इस प्रकार वो वन्य जीवन को समझेंगे। सपोर्ट योर लोकल जू, आपका पास का जो जू है उसे सपोर्ट कीजिए, पैसे दीजिए उसे। ओके बच्चों, ये 2 चैप्टर हो गए, आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ PDF भेजी है, उन दोनों की आप कॉपी में कर लीजिएगा, दोनों आपको कॉपी में करना है। ओके बच्चों।